हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और अपना 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है और पेपर किस प्रकार का था, हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हम किस सब्जेक्ट में कमजोर होता है कि हम अपनी बेहतर तैयारी कर सके ताकि अपना सिलेक्शन हो सके। तो प्रैक्टिस सेट के बिना इसे पता नहीं चल सकता। तो प्लीज़ आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट दें और आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चनों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे जो एग्जामों पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हरियाणा में 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोट प्रतिशत किस लोकसभा क्षेत्र में रहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिरसा जिले में या सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे, इनकी वोट मतदाता सबसे ज्यादा सिरसा में थे। और वहां पर अब जिक्र 17वीं लोकसभा चुनाव का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा में 12 मई 2019 को छठे छठे चरण में वोट पड़े थे इनकी लोकसभा के, आपको ये भी याद रखना है। और इसी के तहत 7 राज्यों में वोट पड़े थे 59 सीटों पर। जब हरियाणा में लोकसभा के वोट पड़े तभी छठे चरण में 7 राज्यों की 59 लोकसभा की सीटों पर चरण मतदाता हुए थे। और एक ही महिला लोकसभा सांसद है सिरसा से, सुनीता दुग्गल, ये भी आपको याद रखना, सुनीता दुग्गल। और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के बारे में। सबसे बड़ी जीत लोकसभा सीट पर कौन सी पर हुई थी हरियाणा में? तो करनाल सीट पर सबसे ज्यादा मतों से जीते थे संजय भाटिया, 6,56,142 वोटों से जीते थे सबसे ज्यादा चुनाव से, यानी कि सबसे ज्यादा अंतर से। और सबसे कम अंतर से कौन जीता था? तो रोहतक लोकसभा सीट से अरविंद शर्मा जीते थे 7,503 वोटों से और दीपेंद्र हुड्डा को हराकर ये जीते थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद फरीदाबाद में सबसे कम मतदान हुआ था 17वीं लोकसभा चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी अकादमी, ये यहाँ पर हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो इनमें से हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिला कौन सा है हरियाणा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सिरसा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात उसके शहरी लिंगानुपात से क्या है? तो हरियाणा में जो भी ग्रामीण लिंगानुपात है वो शहर के लिंगानुपात से बराबर है, कम है, ज़्यादा है या डाटा उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा का ग्रामीण अनुपात लिंगानुपात शहर से ज़्यादा होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो इनमें से हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुनानगर जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश और यूपी से। चलते हैं नेक्स्ट। और चरखी दादरी की सीमा तो किसी से लगती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा का सबसे लंबे समय तक का राज्यपाल कौन रहा था? तो इनमें से हरियाणा का सबसे लंबे समय तक का राज्यपाल कौन रहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र सिंह हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे। कब से कब तक? तो उनका राज्यपाल था 1967 से 1976 तक रहे थे। ये करीबन 10 साल के आसपास रहे थे। और सबसे कम समय किसका था राज्यपाल के रूप में? तो ओम प्रकाश वर्मा का सबसे कम कार्यकाल था राज्यपाल के रूप में। ये केवल 5 ही दिन राज्यपाल रहे थे, 2/7/2004 से लेकर 5/7/2004 तक, यानी कि 7 तारीख अलग, यानी कि 2 तारीख इन्हें राज्यपाल बने थे लेकिन 7 तारीख को ये हटा दिए गए थे। तो 5 ही दिन राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 उस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को कहा जाता है भाखड़ा नागल बांध का जनक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सेठ छोटू राम को। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए जो एचएससी के लेवल के हिसाब से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अली बख्श को हरियाणा लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाए, आपको कितने क्वेश्चन आते थे, शायद ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट है गोहत्या में हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो गो संरक्षण कानून के तहत उसे कितनी सजा हो सकती है हरियाणा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
3 से लेकर 10 वर्ष की कठोर कारावास हो सकती है, जेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो पंडित नेकीराम के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों इस पर भी विवाद चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पंडित नेकीराम कह रहे हैं, लेकिन जो भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वह कह रहे हैं कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मंगल सेन के नाम पर रखा जाए। अभी फिलहाल तो पंडित नेकीराम ही घोषणा कर चुके हैं, बाकी बाद में देखते हैं। दोस्तों पंडित नेकीराम का जन्म कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1887 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भिवानी के केलगा गांव में, भिवानी के केलगांव गांव में। चलते हैं नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में इसरो अपना रिसर्च सेंटर खोलेगा? तो किस शहर में खोलेगा इसरो अपना रिसर्च सेंटर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणग्रस्त मृदा की जांच के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैलिनेट एक्सपर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी पहली मैट्रिक की परीक्षा किस वर्ष में आयोजित की थी? तो किस वर्ष में आयोजित की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1970 में की थी। और हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1969 में चंडीगढ़ में, लेकिन 1981 में से भिवानी में शिफ्ट कर दिया है। और बात करें 1970 में, तो 1970 में ही एच यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 1970 में दान पर शोध किया गया था। ये क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का पहला जिला जहां पर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी, तो किस जिले में की गई थी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था सबसे पहले? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम जिले में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी। और ये कब की गई थी? तो की गई थी 2008 में। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो रेवाड़ी शहर या रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस हिरण की शरण स्थली मानी जाती है? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य में किस हिरण की मान्यता प्राप्त है, किस कौन सी हिरण पाई जाती है, वहां पर क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो वहां पर काला हिरण पाया जाता है। और ये है क्या पर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो है रेवाड़ी जिले में। ये भी आपको याद रखना, रेवाड़ी जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1987 में इस नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये चिकारा कहाँ पर जाता है? तो चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के केरू में है, भिवानी के केरू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, महेंद्रगढ़ जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो महेंद्रगढ़ जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं महेंद्रगढ़ में। तो कौन कौन से उनके नाम भी आप याद कर लेना। महेंद्रगढ़ है एक, तो खुद ही एक नारनौल है, ये भी आपको याद रहेगा। एक अटेली है, ये भी आपको याद रखेगा। और एक नागल चौधरी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, भारत का प्रथम नगर निगम किस जिले में स्थापित किया था? तो हरियाणा के किस जिले को प्रथम नगर निगम के रूप में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फरीदाबाद हरियाणा का पहला नगर निगम बना था। कब बना था? तो 1994 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, और दूसरा किसे बनाया था? तो दूसरा बनाया गया था गुरुग्राम को। और सबसे नया किसे बनाया गया है? तो मानेसर को। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हो चुके हैं और मानेसर में 29 गाँव को शामिल किया गया है। और मानेसर का कुल क्षेत्रफल 24.3 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, देश के पहले रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण किस जगह पर हो रहा है? तो किस जगह पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतक जिले में देश का सबसे पहले फ्लाईओवर कह सकते हैं पर रेलवे का एक वो कहते हैं अल्टीवेटेड रेलवे ट्रैक, या फ्लाईओवर कह सकते हैं फिर अल्टीवेटेड रेलवे ट्रैक आ जाता है। सबसे पहले देश का रोहतक में बना था, बन रहा है, वर्तमान में बन ही चुका, पूरा हो चुका है। दूसरा बनेगा उसमें कुरुक्षेत्र में, और तीसरा बनेगा कैथल में। आपको ये भी नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1969 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनानगर में। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान होती है, करनाल, अंबाला
और कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोकुल ग्राम का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ पर गोकुल ग्राम का निर्माण किया जा रहा है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो हिसार पशुधन फार्म में। और एच यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है, इसकी स्थापना 1970 में 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, आपको बताना क्या राइट होगा। तो दोस्तों देख, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु पर। और ये बोगल ये क्या है, एक पतन या फिर बंदरगाह है, कहाँ पर, बोगवा नदी पर। और कालीबंगाई गंगर नदी पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कहाँ पर आ गए, सॉरी यहाँ पर जाएंगे ऊपर एक बारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो इनमें से प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य सबसे प्राचीन राजवंश है निम्नलिखित में से। फिर आए कन्नौज, फिर आए गुप्त और फिर कुषाण। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था आपको बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह नाम का लेखक है। फिर दोषी ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था, बाकी सभी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनूप ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाकर उसका जीवन का अंत हुआ। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था हुमायूं को, लेनरूप ने। और लेनरूप ने कहा था कि हुमायूं युद्ध लड़ता लड़ता मारा गया। इनकी ये 2 वाक्य कहे थे इन्होंने। और हुमायूं का जिक्र हो तो हुमायूं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 काबुल में। और हुमायूं ने प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे, शायद आपको याद होगा 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, और 1540 में लड़ा था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये दोनों युद्ध शेरशाह सूरी के बीच में हुए थे और हमेशा शेरशाह सूरी इन दोनों में जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास की कविता या पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन संबंधित नहीं है आज़ाद हिंद फौज से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RC दत्त। और ये बाकी तीनों इस फौज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो सबसे पहले सौरमंडल के बारे में किसने बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचावच है। तो किस श्रेणी के ऊंचावच है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये प्रथम श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो झेलम नदी के तट पर। और रावी पर कौन था, हमने पीछे पढ़ा, तो हड़प्पा सदल। और मोहनजोदड़ो किस पर था, तो सिंधु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा। तो इनमें से भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। और ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पर है, तो ये सबसे लंबा बांध है, ये ऊंचा बांध था। टिहरी ये सबसे लंबा बांध है, यह ओडिशा में और महानदी पर स्थित है। और ये जो बच गया सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में नर्मदा नदी पर है। और ये बाखड़ा बांध है सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है। तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी राम तीर्थ सागर।
एक जलाशय बनाया गया टिहरी बांध परियोजना में। और ये कहाँ पर टिहरी बांध परियोजना, तो यह उत्तराखंड में और भागीरथी नदी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा जीडीपी में ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता, तो कौन करते हैं आंकड़े प्रकाशित? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो NSSO, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, अलाहादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी था, TP खेतान और KM मुंशी सभी सदस्य थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, और कनाडा के संविधान से लिया गया था संघीय प्रणाली, और इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 43 है, उन रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था? तो किन 3 राज्यों ने मना कर दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर को ने मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है क्या? तो कभी भी नहीं होगा ऐसा, राइट आंसर कभी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी 14, 12 एक से और 2 एक से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए एम्पियर होती है, और ये ओम क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध की मात्रा को ओम कहते हैं, और ये वोल्ट क्या होती है? तो विद्युत उपांतर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होगा ऑप्शन सी, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतल्य या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, धूप से बचने के लिए छत के रंग में संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित रहेगा? तो सबसे उचित कौन सा रहेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे ऊपर उजाला और नीचे काला, क्योंकि उजाला सफेद रंग प्रकाश को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से न तो कोई तत्व न ही यौगिक, तो इनमें से न तो तत्व और न यौगिक कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु न तो तत्व और न ही यौगिक। क्वेश्चन नंबर 51 है, गोबर गैस में मुख्य क्या होता है? तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है मुख्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन, CH4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है? तो वैज्ञानिक भाषा ऑप्शन सी, फोर्ट्रन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का सर्किट होता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 55 है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 56 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 मई 2019 को ओडिशा के चांदीपुर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया था? तो किसका सफल परीक्षण किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत द्वारा विकसित चाबराहा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो भारत ने किस देश में चाबहारा बंदरगाह बनाई, तो किस देश में बनाई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ईरान देश में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किसका संबंध गूगल के सह संस्थापकों से है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध गूगल के
संस्थापकों से है जिसने इसकी स्थापना की थी, तो कौन थे वे? तो ऑप्शन डी सभी इनकी, लेरी पेज, एरिक सगीट और सेगेई ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, सॉरी क्वेश्चन पुराना, उसका आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुरानी करंट अफेयर कुछ ज़्यादा ही पुरानी दी हुई है एक आधी। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस देश ने 24 अप्रैल 2019 को विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया था? तो किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस ने किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न करवाता, तो कौन कराता है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न? तो ऑप्शन सी यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायती राज्यों का चुनाव संपन्न। नेक्स्ट है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, हिंदी के है, सखी शब्द बहुवचन है, तो सखी शब्द किसका बहुवचन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो सखी शब्द का बहुवचन रूप है सखिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, टस से मस नव नमोवरे का अर्थ क्या है? तो टस से मस नव नमोवरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, जरा से भी ना हिलना। इति प्लस में आदि इत्यादि कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है ये? इति प्लस में आदि, तो कौन सी संधि है? ऑप्शन डी, तो ये यन संधि है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए, यानी कि पूरे को बताना आपको क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो 68वां का ए, यानी कि सकर्मक क्रिया, कृत क्रिया, वर्तमान काल और एक वचन पुल्लिंग। इनकी सभी वाक्य ये सकर्मक क्रिया हो, इसमें कृत वाच्य है, ये वर्तमान काल में चल रहा है, ये पूरा वाक्य एक वचन और है पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक कौन सा नहीं? तो मेन नहीं है आंख का पर्यायवाची शब्द। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, गंगा में स्नान, गंगा स्नान यह कौन सा समास है? तो यह समास है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से होना अधिकरण में, तो यह तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 71 है, आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही है? तो कौन सा उपसर्ग सही है आयु शब्द के साथ? तो दोस्तों इसका कमेंट आपको करना है, दोस्तों इसका कमेंट आपको करना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको इनमें गलती दी हुई है, आपको एक करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो कौन सा होगा? तो लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट ईजी, नहीं फ्रेंच भाषा बोलना इतना आसान नहीं है, तो आपको नीचे एक करेक्ट को चूज करना है। तो 72 का ऑप्शन ए, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट ईजी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 73 सॉरी, खालिस्तान द सिनोनिम ऑफ द कंटेम्पन के ये कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का सिनोनिम बताना आपको क्या होगा? तो 73 का होगा ऑप्शन सी, थिंक अबाउट। 74 का बताना एंटोनियम, रिवेल, तो रिवेल का क्या होगा 74 का? तो ऑप्शन ए, हाइड। रिवेल यानी कि दिखावा करना होता है, ये भी हाइड होता है छुपाना, यानी कि हमने रिवेल कर दिया या बता दिया सबको, ऐसा कुछ। 75 है, सी रिमाइंडेड खालिस्तान द पेपर्स, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो फिल हो सकता है। तो 75 क्या होगा? 75 का ऑप्शन बी, सी रिमाइंडेड मी वेयर टू लीव द पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 76 है, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट आई वुड स्लीप इफ आई खालिस्तान टू बेड नाउ। तो क्या होगा इसका 76 का? तो ऑप्शन डी, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट आई वुड नॉट स्लीप इफ आई वेंट टू बेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 77 है, आई सा खालिस्तान पुअर पर्सन, तो इसमें क्या होगा 77 में? तो आई सा ए पुअर पर्सन, खालिस्तान हु इज खालिस्तान बेटर, सॉरी 78 है, हु इज खालिस्तान बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो इसमें क्या होगा? आर्टिकल इसमें फिल करना, तो क्या होगा 78 का? तो ऑप्शन ए, हु इज द, क्योंकि इसमें ये डिग्री आई हुई है और डिग्री के साथ में दा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी दोस्तों इतने क्वेश्चन है, आप कमेंट जरूर करना आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले पता था, अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता तो उसके लिए सॉरी, और आप कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।